हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवी नॉलेज हब पर। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाली है, उसमें मैंने भारत के सभी राज्यों व उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में बताया है और इसमें मैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं। भारत के सभी राज्यों में अपनी निर्वाचित सरकारें होती हैं जिन्हें राज्य सरकार कहा जाता है और राज्य सरकार के पास अपने क्षेत्र में कानून बनाने और उन्हें संशोधित करने का पूरा अधिकार होता है। वहीं इसके विपरीत केंद्र शासित प्रदेश के पास अपनी सरकार नहीं होती है। यहाँ का शासन केंद्र के द्वारा सीधे चलाया जाता है। इनके विधानसभा और मंत्रिपरिषद भी हो सकते हैं अथवा नहीं भी। इनके विधानसभा और मंत्रिपरिषद के पास सीमित अधिकार होते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली और पुडुचेरी की अपने अपने मंत्रिपरिषद हैं तथा इनके अधिकार बहुत ही सीमित होते हैं। इनके द्वारा जब कोई बिल पारित करना होता है तो राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। इसके बाद बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश से क्यों बनाए जाते हैं। इसका सर्वप्रथम कारण है भौगोलिक कारण। इसमें केंद्र शासित प्रदेश कानूनी तौर पर तो भारत का हिस्सा होते हैं पर भारत की मुख्य भूमि से काफ़ी दूर होते हैं। इसके चलते इनको पड़ोसी राज्यों का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से भी काफ़ी छोटे होते हैं, जिसके चलते इनको अलग राज्य नहीं बनाया जा सकता। इसी कारण इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाकर इस पर सीधे भारत सरकार का शासन होता है। उदाहरण के लिए अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। इसका दूसरा कारण है सांस्कृतिक कारण। इसमें किसी क्षेत्र की खास संस्कृति को बनाए रखने के कारण उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। ऐसा करके उस क्षेत्र की संस्कृति को ज्यों का त्यों बनाए रखा जाता है। उदाहरण के लिए दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन व दीव और पुडुचेरी इसके उदाहरण हैं। दरअसल इन पर काफ़ी लंबे समय तक यूरोपीय देशों जैसे पुर्तगाल, फ्रांस का शासन रहा था, इसलिए यहाँ की संस्कृति उनसे मेल खाती है। उनके इसी संस्कृति को बचाए रखने के लिए उनको किसी भी राज्य में नहीं मिलाया गया है। इसके बाद इसका तीसरा कारण है राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण। इसमें दिल्ली और चंडीगढ़ इसके उदाहरण हैं। भारत में नई दिल्ली को किसी राज्य से ठीक उसी तरह अलग रखा गया है जैसे अमेरिका में राजधानी वाशिंगटन को। 1956 से 1991 तक दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश ही था। 1991 में 69वां संविधान संशोधन हुआ और दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला। चंडीगढ़ 1966 तक पंजाब की राजधानी बनी रही। इसके बाद 1966 में हरियाणा का गठन हो जाने के बाद दोनों ने ही चंडीगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद बात करते हैं दिल्ली और पुडुचेरी दोनों की अपनी चयनित विधानसभा, मंत्रिमंडल व कार्यपालिका है, लेकिन उनकी शक्तियां सीमित हैं। उनके कुछ कानून भारत के राष्ट्रपति के विचार और स्वीकृति मिलने पर ही लागू हो सकते हैं। इसके बाद भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया और पुडुचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दे दिया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश 1992 के तौर पर पुनः परिभाषित किया गया। इसके बाद बात करते हैं भारत के राज्यों के अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे भारत सरकार का शासन होता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया तथा 31 अक्टूबर 2019 से यह लागू हो गया। चलिए अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। इसमें पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ के उपराज्यपाल हैं एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। अब दूसरा है चंडीगढ़। इसकी राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के प्रशासक हैं वीपी बदनौर। यह 2 राज्य पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ नाम का अर्थ है चंडी का किला या हिंदू देवी दुर्गा के एक रूप चंडी या
चंडी के एक मंदिर के कारण पड़ा है। यह मंदिर आज भी शहर में स्थित है। इसे सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। चंडीगढ़ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ 13 नंबर नाम से कोई सेक्टर नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ शहर के शिल्पकार ली कुर्बुजर इस अंक को अशुभ मानते थे। तीसरा है दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव। इसकी राजधानी है दमन। प्रशासक हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। यह पश्चिम भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी स्थापना पहले के दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के विलय द्वारा हुई। यह 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आया। इसके बाद चौथा नंबर है दिल्ली। यहाँ की राजधानी है न्यू दिल्ली। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। दिल्ली राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार के तीनों इकाइयों कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महानगर है। महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। इसके बाद 5 नंबर है पुदुचेरी। यहाँ की राजधानी है पुदुचेरी। यहाँ के उपराज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन। यह बंगाल की खाड़ी के पूर्व में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी 14 पृथक जिलों से मिलकर बना है। किरण बेदी को फरवरी 2021 में उपराज्यपाल के पद से हटाए जाने के बाद तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने पुदुचेरी के नए उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। इसका 6 नंबर है जम्मू कश्मीर। यहाँ की राजधानी है श्रीनगर। यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। यह 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य हुआ करता था। 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसके बाद 7वां नंबर है लद्दाख। यहाँ की राजधानी है लेह। यहाँ के उपराज्यपाल हैं राधाकृष्ण माथुर। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। यह उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है। भारत गिलगित बाल्टिस्तान और अक्साई चीन को भी अपना भाग मानता है। 8 नंबर है लक्षद्वीप। इसकी राजधानी है कवरत्ती। यहाँ के प्रशासक हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। यह भारत के दक्षिण पश्चिम तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। पहले इस द्वीप को लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था।